मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं शारून अख्तर लाइफ एंड करेज चैनल का मेंबर हूँ, और आज का जो हमारा कलाम है वो दानियल नबी का सहीफ़ा और उसका छठा बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक। दानियल नबी का सहीफ़ा, उसका छठा बाब और उसकी 16 आयत से लेकर 17 आयत तक। कलाम में कुछ यूँ मरकूम है। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को ले आए और उसे शेरों की मान में फेंक दिया। बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे बचाए। एक पत्थर लाया गया जिसे माद के मुंह पर रखा गया, और बादशाह ने उसे खुद अपनी और अपने उमरा की अंगूठियों से मोहर लगा दी, ताकि दानियल के बारे में कोई तब्दीली न की जाए। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने काफ़ी बार ये स्टोरी सुनी भी होगी दानियल नबी की, लेकिन आज हम जो है वो इस स्टोरी के ज़रिए हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, या हम अपने आप को जो है वो ईमान में जो है वो और मजबूत करेंगे। एक बार एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो एक बार एक आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा खुदा में मसरूर था, और वो जगह जगह खुदा का कलाम पेश करता था। तो एक औरत जो है वो जब वो एक रास्ते से गुजर रहा था, तो वहाँ पर जो है वो उसको एक औरत मिलती है। तो वो उस औरत जो है वो उसको अचानक से रोक देती है और उसको कहती है कि आज जो है वो तू मेरे साथ चलकर खाना खाएगा। वो शख्स पहले परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि यार मैं इसको जानता नहीं, पता नहीं कौन है, क्यों मुझे कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चल पड़ता है। और जब जाता है उसके साथ, तो वो औरत जो है वो उसके लिए खाना बनाती है। बुजुर्ग खातून होती हैं, वो उसके लिए खाना बनाते हैं, और जब वो मिलकर खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो है वो उस खाने की मेज से उठ कर आते हैं। वो खातून उसको लेकर आती है अपने कमरे में और उसको कहती है कि ये तस्वीर देखो, इस तस्वीर में मुझे बताओ कि आपको क्या नज़र आता है। वो तस्वीर जो है वो जब देखता है वो शख्स, तो वो कहता है कि इसमें दानियल नबी खड़ा है और उसके इर्द गिर्द शेर हैं। वो कहती है कि इसके अलावा इसमें आपको और क्या दिख रहा है। तो वो फिर उससे कहता है कि इसमें मुझे तो इस तरह से और कुछ भी नहीं दिख रहा, बस दानियल नबी है जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो 3 से 4 शेर हैं। वो उसको फिर कहती है कि आप इसको देखो, फिर से गौर से देखो, इसमें कोई चीज़ है जो आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन उसमें कुछ है। तो क्या होता है कि वो फिर उससे देखता है, फिर आखिर में कहता है कि मुझे इसमें कुछ इस तरह ख़ास नज़र नहीं आया। तो वो उसको कहती है कि आपने दानियल नबी को गौर से देखा है कि वो किस तरह से खड़ा है। वो बिल्कुल सीधा खड़ा है और उसकी निगाहें जो है वो किसकी तरफ हैं, वो आसमान की तरफ देख रहा है, यानी कि वो अपने खुदा की तरफ देख रहा है। अगर उसके अंदर थोड़ा सा डर होता या किसी भी चीज़ का उसके अंदर को खौफ होता, तो वो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई मेज़ पड़ा हुआ था या कोई बेंच था, तो उसके पीछे जाके छुपा होता, या वो शेरों के डर से इधर उधर भाग रहा होता। लेकिन नहीं, वो अपनी जगह पर खड़ा है और आसमान की तरफ देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ईमान जो है वो क्या है, वो खुदा पर है। उसका ईमान है कि वो खुदा जिस पर वो ईमान रखता है वो उसको बचाएगा। और वैसी ही हालत जो है वो आज हमारी भी है, यानी कि हम जो है वो खुदा, हम आजकल के माहौल में इतना फंस चुके हुए हैं कि हमें जो है वो इस ईमान की ज़रूरत है दानियल नबी की, जैसे वो शेरों की ईमान में डाल दिया गया और वो देख रहा है कि उसका खुदा उसको बचाने आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम दुनियावी चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं। हम जो दुनियावी चीज़ें हैं हमारी, उनमें हम जो है वो फंसे होते हैं। हमारा फोकस जो है वो उनकी तरफ हो जाता है, ना कि हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि खुदा जो है, जिसने वादा किया है कि वो हमें क्या करेगा, हर एक चीज़ से मुहैया करेगा, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम फिर भी दुनियावी चीज़ों के अंदर जो है वो मसरूर रहते हैं, हम उनमें जो है वो खो जाते हैं, हमें परेशानियाँ होती हैं। बल्कि हम क्या कहते हैं, खुदा के उन वादों के ऊपर जो उसने किए हैं हमसे, जो उसने कहा है कि मैं जो है वो तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ, मैं तुम्हें भूखा नहीं रखूँगा, तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम दुनियावी चीज़ों में आगे मसरूर रहते हैं। तो हमें जो है वो इस दानियल नबी की स्टोरी से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से कि उस मतलब दानियल नबी का फोकस जो है वो खुदा पर था, हमारा भी फोकस जो है वो इस कलाम पर और खुदा पर होना चाहिए।
کہ جو کلام میں لکھا ہے، جو باتیں خدا نے کہی ہیں ہم سے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ دنیاوی فکروں کے اندر اتنا مسرور ہو جانا چاہیے، اتنا ڈوب جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے جو وعدے ہیں، جو کلام میں کیے گئے ہیں اس کے، وہ ہم اس کو بھول جائیں، اور پھر ہم ان میں جا کر دھس جاتے ہیں، اور پھر ہم خدا سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور مختلف چیزوں کے اندر ہم پھر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی جو میرا یہ چھوٹا سا جو کلام ہے وہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جب بھی آپ کبھی کسی بھی مصیبت میں ہوں، کسی بھی پریشانی میں ہوں، کسی بھی دکھ میں ہوں، تو خدا کے ان وعدوں کو یاد کریں جو اس نے آپ سے کیے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ اس کے کلام میں اور اس میں جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں، اور اپنے ایمان میں جو ہے وہ اور مضبوط ہوتے چلے جائیں۔ کیونکہ ہم دانیال نبی کی اسٹوری سے سیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کا ایمان تھا، کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آگے جب آگے آپ اس کی اسٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں بادشاہ کا جو ہے وہ یہی دل تھا کہ اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بچا لیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اس بادشاہت کی، یعنی کہ وہ دنیاوی چیزوں میں آ کر جو ہے وہ اس کو جو اس نے قانون بنایا ہوتا ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر اس کو کیا کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دانیال نبی کو کہتا ہے کہ جس خدا پر تو ایمان رکھتا ہے وہ تجھے کیا کرے گا، بچائے گا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس طرح کا ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم جس بھی پریشانی میں ہوں، جس بھی مشکل میں ہوں، تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس سے نکالے گا، اس سے بچائے گا ہمیں۔ خداوند جو ہے وہ آج کے اس پاک کلام کی وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔